और इस वक्त देखिए केरल से एक खबर आ रही है। केरल में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल में 24 घंटे में आए 3640 नए कोरोना के केस। राज्य में एक दिन में 30 की मौत की खबर है। केरल में कोरोना के सक्रिय मामले 20,180 पर पहुंच चुके हैं। केरल एक ऐसा राज्य था जो कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित था। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल, ये तीन राज्य थे जो नंबर्स में सबसे ज्यादा हुआ करते थे और एक बार फिर से यहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। केरल में देखिए कोरोना के मामले बढ़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर पारिक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारिक, ये चीजें हम देख रहे हैं, आप जैसा बता भी रहे थे, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और अपडेट आ गया है, दर्शकों को बताते चले। कोरोना स्प्रेडर बना आईएमए कोरोना स्प्रेडर बनता हुआ नजर आ रहा है। 200 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। पटना में आईएमए के कार्यक्रम के बाद यह कोरोना फैला है और कार्यक्रम में देश के 5000 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शामिल अकेले बिहार के 200 डॉक्टर्स संक्रमित हुए हैं। आईएमए के इस कार्यक्रम में 25 राज्यों से डॉक्टर आए थे। अब इन सभी राज्यों में डॉक्टर्स के बीच संक्रमण फैलने का अंदेशा बन गया है। इस कार्यक्रम के बाद से, इस घटना के बाद जितने भी लोग पॉजिटिव होकर गए हैं उनसे भी कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर पारिक हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर पारिक, भारत में डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाता है। भारत बहुत आशा, बहुत उम्मीदों से अपने डॉक्टर्स की तरफ देखता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो डॉक्टर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर पेशेंट को कौन, who will care for the patient? So I think it is very important that all the doctor has to be just like in America, all the healthcare, there is a mandatory vaccination is there. So there should be a mandatory vaccination for all the healthcare personnel. So डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इज वन हु इज अ फ्रंट लाइन वॉरियर और वो कोविड के पेशेंट के केयर करते हैं और ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और जो डॉक्टर, जब डॉक्टर की कम हो जाएगी तो फिर हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की लीडिंग भूमिका रही है और उनके होने की वजह से हम इस बीमारी से लड़ते आए हैं और आगे बढ़ते आए हैं। उनका सुरक्षित रहना भी बेहद जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर पारिक आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। और देखिए दिल्ली से एक खबर आ रही है। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में 40% बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए गए। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिन अस्पतालों में 50 या अधिक बेड हैं उन पर यह नियम लागू किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं दिल्ली को लेकर। तो कोरोना के जो हालात बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है। देखिए पार्टियां होती रहेंगी, हम घूम सकते हैं दोबारा। हमने क्या अपनों को नहीं खोया? क्या हमने नौकरियां नहीं खोई? क्या हमने लोगों को तड़पते हुए नहीं देखा? अस्पतालों के सिस्टम को टूटते हुए नहीं देखा? क्या हम ये सब दोबारा देखना चाहते हैं? हम में से कोई ये दोबारा नहीं देखना चाहता। इसलिए कुछ समय के लिए हमें रुकना होगा, कुछ समय के लिए हमें संभलना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।